हमारे इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू माय शो फैंटास्टिक यू एनहांसिंग रिलेशनशिप्स। जहां हम करते क्या हैं, हम यहाँ बात करते हैं रिश्तों को सुधारने की, उन्हें एनहांस करने की, आपके रिश्ते और सुंदर बने और सुलझे हुए हो जाए, उसकी एक छोटी सी अटेम्प्ट है हमारी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सप्रेशन ऑफ लव सबके अलग अलग होते हैं। एक के लिए जो एक्सप्रेशन है ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी हो, लेकिन उसके वेज काफ़ी हैं जो हम आगे वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि किसी एक के लिए गिफ्ट देना इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव और किसी के लिए एक हग कर देना इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। एक माँ जब अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे से प्यार से खाना बनाती है, दैट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। किसी के लिए ये कहना बहुत मायने रखता है कि प्लीज लेट मी नो हाउ मच यू लव मी, सो सेइंग एंड एक्सप्रेसिंग आई लव यू इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। हम जब इस टॉपिक पे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम 1 साल से नीचे बच्चों की बात करते हैं, जब वो टॉडलर्स होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो उनके लिए हमारे एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या होते हैं। कई बार हमको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, हमको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, या अच्छे व्याकरणों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपने आप ही समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं? जब आप अपनी गोदी में उनको लेते हैं, होल्ड करते हैं, आप स्माइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्माइल करते हैं। जब आप उनको जिगल करते हो, टिकल करते हो, वो स्माइल करते हैं। वो आपके एक्सप्रेशन से अपने आप को फील कर पाते हैं। एंड ये कैसे कनेक्शन होता है? हाउ डज दिस हैपन? दिस हैपन ओनली बिकॉज आप जब लव की फीलिंग क्रिएट करते हो, हैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट करते हो, तो आपकी बॉडी जिसमें एनर्जी है, कंप्लीटली मेड अप ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी बॉडी होती है हमारी, वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। और ये होती है प्यार की फ्रीक्वेंसी, जो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये जब फ्रीक्वेंसी बच्चे में जाती है तो बच्चा भी सिमिलर टाइप की फ्रीक्वेंसी आपको देता है। इसीलिए इन फ्रीक्वेंसी के मैच होने से आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। छोटे बच्चों से जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग उसको गोलो गोलो गोलो, शोना शोना शोना, ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जो वो भली भांति समझ जाता है। लेकिन आपने ये देखा है कि कभी अगर आपका बच्चा आपकी गोदी में होता है, लेकिन आपकी बहस या आर्ग्यूमेंट किसी और के साथ हो रही होती है, एंड आपका वॉइस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता है, और आप जब उनके ऊपर कुछ अच्छे डिवाइन वर्ड्स यूज़ करते हो या गुस्सा दिखाते हो, तब आप वहाँ फोकस रखते हुए कह तो देते हो, लेकिन आपको पता है आपका बच्चा अगर ध्यान दिया वो रोना शुरू हो जाता है। वो क्यों रोता है? उसे तो आपने कुछ कहा नहीं, उसके साथ तो ये कुछ कनेक्शन हुआ नहीं, तो ये रोता क्यों है? क्योंकि हम जो भी शब्द यूज़ करते हैं, जो भी हम कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर एक की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी बच्चे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस वजह से बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे प्यार की फ्रीक्वेंसी उस बच्चे को कितनी जल्दी हील करती है, और हमारे एंगर की फ्रीक्वेंसी हमारे बच्चों को कैसे अफेक्ट करती है। एक एक्सपेरिमेंट करी थी डॉक्टर एडवर्ड ट्रॉनिक ने, दैट इज़ द स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट। जहाँ उन्होंने क्या किया था, एक बच्चे को, बिलो 1 ईयर बच्चे को उन्होंने बैठाया, उनकी मॉम को भी साथ में बैठाया, और मॉम से कहा कि आप अपने बच्चे को खिलाइए, मज़े करिए, उसके साथ जैसे आप इंटरेक्ट करते हैं उस तरह का इंटरेक्शन आप शुरू करिए। तो मॉम वॉज कम्प्लीटली एंगेजिंग द चाइल्ड, उसके साथ खेल रही थी, टिकल कर रही थी, बातें कर रही थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू जस्ट स्टॉप, अपना फेस स्टिल कर दीजिए। उन्होंने अपना फेस मोड़ कर स्टिल कर लिया। बच्चे ने सोचा कि ये एक एक्ट का पार्ट है जो वो कर रही थी मुझसे। उसने कोशिश की उनको हिलाने की, उनको मनाने की, जिन्हें अपनी माँ को मनाने के लिए खूब जतन किए। उसने पैर ऊपर नीचे किए, हाथ हिलाए, उसने आवाज़ें निकाली, मुस्कुराया, आवाज़ें करते 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 अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करी, बट माँ ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मॉम का पूरा फेस ऐसा था। देन शी वॉज इंस्ट्रक्टेड कि नाउ फेस द चाइल्ड एंड बी स्टिल। उन्होंने वैसे ही किया। जैसे ही बच्चे के सामने वो स्टिल फेस लेकर आई, बच्चा गॉट कंफ्यूज्ड। उस बेबी को लगा कि वाई माई मॉम इज़ नॉट रिएक्टिंग,
अभी तक तो वो कोशिश कर रहा था, फिर उसने और कोशिश करी। अब वो थोड़ा उदास हो गया उनका चेहरा देखकर कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, उस बच्चे ने अपनी तरफ से और आवाज़ें निकाली एंड अल्टीमेटली ही गेव अप। वो रोना शुरू कर दिया उसने, वो इरिटेटेड हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एंड इस वजह से डॉक्टर ने इमीडिएटली मॉम को इंस्ट्रक्शंस दिए कि नाउ बैक टू नॉर्मल। तो जैसे ही वो नॉर्मल होकर बच्चे को फिर से खिलाने लगी, उनको जिगल करने लगी, टिकल करने लगी, थोड़ा टाइम लगा उस मोमेंट के लिए बच्चे को संभलने के लिए, बट सून द वर्ल्ड वॉज बैक टू नॉर्मल। तो ये है एक एक्सप्रेशन। बच्चों के साथ उन्होंने बात नहीं करी, बट उसके वाइब्रेशन, हर तरीके के वाइब्रेशन हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं। जैसे बच्चा उनको उदास देख के उदास हो गया, उनको बिना कुछ रिएक्ट करे उसे फ्रस्ट्रेशन हो गया, उसे गुस्सा आया, वाई शी बिहेविंग लाइक दिस। जैसे ही माँ ने रिएक्ट किया बच्चे के साथ, बच्चा खिलखिला उठा एंड वापस से मुस्कुराने लगा। पहले आप जाएं, सो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर्स। शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस प्यार भरे मैसेज की ज़रूरत है। सो कीप स्प्रेडिंग द लव। Till then, this is Sonal Diwan signing off from Fantastic You, Enhancing Relationships.